अगर तुमने तुम्बाड़ मूवी देखी है तो तुम मेरी इस बात पर अग्री करोगे कि इसकी एंडिंग बहुत पेचीदा है। लास्ट में इतने हस्तर कैसे आए? क्या विनायक के पास अपने बेटे को बचाने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं था? और आखिर क्यों लालची पांडुरंग ने हस्तर की पोटली अपने बाप से नहीं ली? हे गाइस, डेविल हियर। और आज मैं ना सिर्फ तुम्बाड़ की एंडिंग एक्सप्लेन करूंगा बल्कि कुछ अनसुलझे सवालों के जवाब भी दूंगा, और साथ ही में हम तुम्बाड़ पार्ट 2 पर भी बात करेंगे। ओके, तो कहानी सीधा स्टार्ट करते हैं लास्ट चैप्टर के उस सीन से जहाँ अपनी बाप की रकेल के साथ संबंध बनाने की कोशिश करने की वजह से पांडुरंग अपने बाप से मार खा रहा होता है। तभी वो विनायक को एक आइडिया देता है कि हमें हस्तर की वो पंजे यानी कि हस्तर की वो सोने की पोटली उससे छीन सकती है जिसमें हस्तर अपना सारा सोना रखता है। जब विनायक उससे समय के बारे में पूछता है तो पांडुरंग बताता है कि हम बहुत सारी गुड़िया ले जाएंगे ताकि पंजी छीनने के लिए हमें टाइम मिल सके। अब इन दोनों घटनाओं से पता चलता है कि पांडुरंग लालच और वासना में अपने बाप विनायक का भी बाप है। लेकिन विनायक इस आइडिया को 2 कारणों से हाँ कहता है। पहला तो लालच, अगर ये हो गया यानी कि उसने अगर पंजी को हासिल कर लिया तो उसे सोना चुराने के लिए बार बार अपनी जान खतरे में नहीं डालनी पड़ेगी। और दूसरा डर, पांडुरंग के ये आइडिया देने से एक रात पहले ही विनायक को कुछ स्वतंत्रता सेनानियों ने बताया था कि भारत सरकार ने तुम्बाड़ अपने कब्जे में ले लिया है। तो अब विनायक को ये डर सता रहा था कि उसका सोना उससे दूर हो जाएगा। तो अब वो दोनों जश्न मना के बहुत सारा आटा लेकर तुम्बाड़ पहुंचते हैं। वहां जाकर गुड़िया बनाते हैं और अंदर जाकर जैसे ही विनायक 2 गुड़िया बाहर निकालता है 2 हस्तर आ जाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता और अपने बेटे पांडुरंग को समझा पाता, पांडुरंग सारी गुड़िया बाहर निकालता है और अनगिनत हस्तर आ जाते हैं। अब यहाँ सबसे अनोखी चीज ये होती है कि सभी हस्तर एक ही होते हैं। मतलब ये कोई हस्तर की कॉपीज नहीं होती बल्कि इनमें से हर एक हस्तर असली है। क्योंकि जब पांडुरंग घबरा के गुड़िया बाहर फेंकता है तो ये उसे खाने के लिए आपस में ही लड़ते हैं। अगर सिर्फ एक असली हस्तर होता तो ये सभी ऐसे नहीं लड़ते। अब इतने हस्तर आने के 2 रीजन होते हैं। नैतिक तौर पर बात करूँ तो मेकर्स हस्तर को लालच का प्रतीक दिखाना चाहते थे, इसलिए जितनी गुड़िया होती है उतने हस्तर, जिससे ये मैसेज दिया जाता है कि आपकी लालच जितनी बढ़ेगी हस्तर भी उतने ही बढ़ेंगे, क्योंकि वो गुड़िया इंसान के लालच को फोरशैडो करती है। दूसरा, मूवी के पर्सपेक्टिव से जहाँ हस्तर को एक श्राप मिला होता है, वो शुरुआत की कहानी याद है ना? हस्तर को उसके सारे भाई बहन मिलकर ये श्राप देते हैं कि वो कभी अनाज को खा नहीं पाएगा और कोई उसका मंदिर नहीं बनाएगा। ये शर्त इसीलिए रखी जाती है क्योंकि वो अकेला ऐसा रास्ता होता है जिससे इंसान हस्तर को प्रसाद के रूप में अनाज दे सकते थे। तो जब विनायक के पूर्वजों ने हस्तर का मंदिर बनवाया तो श्राप को बरकरार रखने के लिए देवताओं ने ये चीज बनाई जिसमें जितनी गुड़िया होंगी उतने हस्तर होंगे। यानी कि बेसिकली यहाँ पर श्राप काम कर रहा है, जिसकी वजह से आप जितना भी खाना ले जाओगे हस्तर सिर्फ उतना ही खा पाएगा जितना उसे एक गुड़िया से मिलता है। यानी कि इंसान सोना पाने की लालच में चाहे हस्तर की भूख मिटाने की जितनी भी कोशिश कर ले, श्राप की वजह से ऐसा नहीं हो पाएगा। और ये जितनी गुड़िया उतने हस्तर भी श्राप को जिंदा रखने का ही एक तरीका है। शायद अब तुम्हें जवाब मिल गया है, तो चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। हस्तर की लड़ाई में जब दिया बुझ जाता है और पांडुरंग बेहोश हो जाता है तो विनायक को इस मुसीबत से बचने के बारे में सोचने को अच्छा खासा टाइम मिलता है और मौत को इतना करीब से देखकर उसकी लालच भी खत्म हो जाती है। इसीलिए वो तय करता है कि वो अपने बेटे को बचाएगा, जिसके बाद वो बची हुई सारी आटे की गुड़िया अपने शरीर पर बांधकर ऊपर चढ़ने लगता है। नोटिस करने वाली बात ये होती है कि अगर वो बिना गुड़िया के भी ऊपर चढ़ता तो भी बहुत से हस्तर उसके पीछे जाते, लेकिन सभी नहीं। हो सकता है कि कुछ आटे की गुड़िया की वजह से नीचे पांडुरंग के पास ही रहते, इसलिए उसने सारी गुड़िया अपने शरीर पर बांध ली। खैर, विनायक के शरीर पर बांधी आटे की गुड़िया खाने के लिए सभी हस्तर ऊपर चढ़ते हैं और आटे का घेरा जो कोक के बाहर बना था उसके कांटेक्ट में आते ही सारे हस्तर भस्म हो जाते हैं। यहाँ हमें विनायक की एक अलग साइड दिखती है जहाँ वो पूरे फिल्म में बहुत ही मतलबी दिखता है। वही लास्ट में अपने बेटे के लिए
जान देकर वो बताता है कि उसमें भी फीलिंग्स है, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल था कि इस मुसीबत से वो दोनों बच जाते? तो जवाब है नहीं। विनायक इस बारे में उसे मिले समय में अच्छे तरीके से सोच चुका था। वो जानता था कि उसका और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इस सब के बाद जब पांडुरंग बाहर आता है तो उसे दिखता है कि आटे की गुड़िया खाते खाते हस्तर ने उसके बाप विनायक को भी काट लिया है और इसीलिए विनायक को भी श्राप लग चुका था। लेकिन विनायक ने हस्तर से सोने वाली पंजी छीन ली थी। वो पांडुरंग को पंजी देता है पर पांडुरंग नहीं लेता। विनायक के बहुत बार चिल्लाकर देने के बाद भी जब पांडुरंग हस्तर की पंजी उससे नहीं लेता तो इतने दर्द में भी विनायक के चेहरे पर एक मुस्कान होती है। वो इस बात से खुश होता है कि उसने लालच का ये सर्कल तोड़ दिया, क्योंकि लालच का अंत बुरा ही होता है। पांडुरंग उसे जलाकर रोते हुए उस दरवाजे को बंद कर देता है और फिल्म खत्म हो जाती है। लेकिन फिर एक सवाल बाकी छूट जाता है कि क्या होता अगर पांडुरंग हस्तर की पंजी विनायक से ले लेता। वेल, इसके कई सारे जवाब हो सकते हैं, पर सबसे बेहतर जवाब है मेरे पास। मेरे हिसाब से पांडुरंग को भी वो श्राप लग जाता, क्योंकि शुरुआत में जो कहानी बताई गई थी उससे ये पता चलता है कि हस्तर हमेशा ऐसा नहीं था। और मान लो कि अगर उसने देवी का अनाज चुराने की कोशिश नहीं की होती तो उसके भाई बहनों ने उस पे हमला भी नहीं किया होता, यानी कि वो आज एक देव होता। लेकिन क्योंकि उसने पूर्ति की देवी का सोना लिया और उसके बाद अनाज चुराने की कोशिश की, इसलिए उसे ये श्राप मिला। इसलिए देवी का सारा सोना जिसके भी पास होगा उसे वो श्राप लगेगा। और हाँ, मैं सारे सोने की बात कर रहा हूँ, लेकिन विनायक उसमें से थोड़ी थोड़ी मुद्राएं लाता था, इसलिए उसे वो श्राप नहीं लगा। लेकिन अगर वो सारा सोना एक साथ लेता तो उसे भी वो श्राप लगता। यानी इसका मतलब ये है कि अगर पांडुरंग वो पंजे अपने बाप विनायक से लेता तो हस्तर बन जाता, एक जीता जागता हस्तर। वैसे पार्ट 2 को लेकर अभी तक बहुत कंफ्यूजन चल रही थी, लेकिन अब मेकर्स ने सब क्लियर कर दिया है। फिल्म के डायरेक्टर राही बर्वे अपने एक अलग ट्रिलॉजी बना रहे हैं, जिसका दूसरा पार्ट सती चाल पर होगा, जिसका नाम पहाड़ पांगुरा है, और तीसरा पक्षी तीर्थ। और डायरेक्टर का इस ट्रिलॉजी का शुरुआत से ही प्लान था, लेकिन सोहम शाह जो इस फिल्म के लीड एक्टर और प्रोड्यूसर है, वो तुम्बाड़ की हिट होने के बाद अब इसका सीक्वल बना रहे हैं, जिसकी कहानी पांडुरंग और उसके लालच पर फोकस करेगी, जो लालच की एक सीमा पार करके अब अमर होना चाहता है। तो वो ये कैसे करेगा, यही हमें पार्ट 2 में दिखाया जाएगा। और अगर मैं पार्ट 2 को थोड़ा सा गेस करूं तो ये भी पूरी तरह से हस्तर से जुड़ा हुआ ही होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हस्तर एक देव होने की वजह से अमर भी है, और हस्तर का श्राप जिसे भी लगता है वो भी अमर हो जाता है। और इसीलिए कहीं ना कहीं पांडुरंग भी उसी श्राप से सिर्फ अमरता को ही लेने की कोशिश करेगा, यानी वो फिर से वाड़ा जाकर हस्तर से उलझने की कोशिश करने वाला है। खैर, तुम्हें यह एंडिंग वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मैंने तुम्बाड़ पर एक एक्सप्लेन वीडियो भी बनाया है, जिसमें मैंने वो सारी चीजें भी बताई है जो शायद तुमने मूवी देखते वक्त नोटिस ना की हो, और साथ ही में कुछ हिडन डिटेल्स पर भी हमने बात की है, तो उसे भी एक बार जरूर देखना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।